गम यत्ता कुरु यतात्मवान. So, Nikita Mataji, together. Athet, अथेत dapya, दप्य shaktosi, शक्तोषि kartum, कर्तो madhok, मधु mashrita. माश्रित Athet dapye shaktosi, kartum madhog mashrita. अथेत दप्य शक्तोषि कतुर्मधुगमाश्रित Kartum madhog mashrita. कर्तुं मधुगमाश्रित Beautiful, Mataji. Sarv, सर्व karm, कर्म phala, फल tyagam, त्यागम tatta, तत kuru, कुरु yatatma, यतात्म van. वान सर्व कर्म फल त्यागम तत्ता कुरुते यतात्मवान. सर्व कर्म फल त्यागम तत करु यतात्मवान तत्तः कुरु यतात्मवान. तत कुरु यतात्मवान तत्तः तत्तः कुरु यतात्मवान. ततः कुरु यतात्मवान. Beautiful, Mataji. Thank you so much. Nandita Mataji, we'll do it together. Athet, अतेत tapya, दप्य shaktosi, शक्तोषि kartum, कर्तुं madhog, अधोग madhog, मधोग mashrita. आश्रिता. अथेत दप्ये शक्तोसि कर्तुं मधोगमाश्रिता. अतेथ दप्यो अक्षोषि कृतु कर्तुं मधोमाश्रिता. मधोगमाश्रिता. कर्तुं मधोगमाश्रिता. कर्तुम अधोगमाश्रिता. सर्व सर्व कर्म कर्म फल फल त्यागम त्यागम तत् तत् कुरु 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 यतात्म यतात्म वान. वान. अथेत दप्ये शक्तोसि कर्तुं मधोगमाश्रितम्. माताजी अतेत फर्स्ट. अतेत अप्योस अप्योस अशोक आज कहते बोलते हैं, साथ में बोलते हैं. अथेत दप्ये शक्तोसि अतेत दप्य अक्षोषि कर्तुम कर्तुं मधोगमाश्रित. सर्वकर्म फलात्यागम तत् गुरु यतात्मवान. Beautiful, Mataji. Very nice. Thank you so much, Mataji. Yes, Mr. Mataji, we'll take the shloka. आप लेंगे प्लीज. जी. अथैतदप्ये शक्तोऽसि कर्तुं मधुगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान. किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो. ओके माताजी. हेलो. अथेत 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 मतलब हाउएवर, यदि से मतलब अगर नहीं. अथेत दप्ये शक्तोसि, यदि ये भी करने में तुम असमर्थ हो. कर तुम मधोग माश्रित, कर तुम मतलब करने में, मधोग मतलब मेरे प्रति, योग भक्ति मेरे प्रति, अधोग है ना योग, मतलब मेरे प्रति, मधोग मतलब मेरे प्रति योग भक्ति. कौन मतलब भक्ति योग से मतलब है. माश्रिता निर्भर होकर, मतलब मेरे पर निर्भर होकर. यदि तुम भक्ति योग नहीं कर सकते हो, क्या बोल रहे, कुछ भी और योगा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ भक्ति योग की बात हो रही है. तुम अगर नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, ऑप्शन है.
सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो, डिटैच हो जाओ। मैं ये कर रहा हूं तो उससे वो फल मिलेगा, तो वो फल मेरे लिए बेनिफिशियल है। नहीं, तुमने सारी सिर्फ कर्म करने हैं, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। फल भगवान पे, मुझ पे छोड़ दो, कह रहे हैं मुझ पे छोड़ दो, फल से डिटैच हो जाओ। बाद में ये भी बताएंगे अगर वो भी नहीं हो सकते तो फिर क्या करना है, और वो भी नहीं हो सकते तो भी क्या करना है। बहुत ऑप्शंस है भगवान के पास, किसी न किसी तरीके से वो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, तो ऑप्शंस बहुत है। तत्त कुरु यथात्मवान, मतलब तत्ता मतलब तो फिर करो, मन मतलब तो फिर करो मन बुद्धि को जीत, मतलब इन द सेंस अगर तुम वो भी नहीं कर सकते तो अपने फल को तुम त्याग दो। आई हैव जस्ट मिस्ड वन। अच्छा तो तुम है ना, अच्छा ठीक है, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस। यदि तुम मेरी भक्ति के आश्रित होकर ऐसा करने में, मतलब कैसा करने में, मेरे लिए कर्म करने में अभी असमर्थ हो, तो तुम मन बुद्धि को जीतने वाला बनकर अपने सारे कर्मों के फलों का त्याग कर दो। ठीक है, तो ओके, सो अभी इसमें क्या हो रहा है, देखा जाए तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना। ठीक है, ये जीवन का परम लक्ष्य है। यदि से तो किसी का ये लक्ष्य नहीं है, तो वो आइदर ऑफ द फोर थिंग्स कर रहा है। या तो उसने ये लक्ष्य स्थापित कर लिया है कि जीवन का लक्ष्य मुझे पता चल गया कि भगवान से प्रेम करना है, तो मैं उसी पे ही सारे अपने मन बुद्धि कर्म सबको केंद्रित कर देता हूं। यदि से तो अगर मेरा लक्ष्य अभी वो नहीं बन रहा है, तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं कुछ तो करूंगा। तो मैं चार चीजों में से एक चीज कर रहा हूं। या तो मैं इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर मैं पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर मैं धर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। धर्म मतलब तीर्थ जाना, गंगा स्नान करना, यज्ञ करना, तप करना, दान देना, अनुष्ठान करना, ये सब धर्म के काम है, वो मैं कर रहा हूँ। या फिर मेरे को पता चल गया कि मोक्ष बहुत सही चीज है, तो मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए कामना कर रहा हूँ, मतलब मैं ब्रह्मा जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। ये चार पता है किस कैटेगरी में आते हैं? शास्त्र में इन चार की कैटेगरी दी है, इनको कहते हैं पुरुषार्थ। तो इंसान जिसका लक्ष्य भगवान को प्रेम करना नहीं समझ में आ पाया है उसे, तो वो या तो ये चार पुरुषार्थों में से एक कर रहा है, या चारों करने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो भी वो कर रहा है। या तो मतलब चार पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वो धर्म करता है, धर्म से वो अर्थ कमाता है, मतलब पैसा कमाता है। जब पैसा आ जाता है तो वो इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करता है। जब सब कुछ वो देख लेता है, सब इंद्रिय तृप्ति कर लेता है, जब सब कुछ कमा लिया कर लिया, वी बिन देयर डन दैट, सब चीजों से हमको उबाहट हो गई है, अब हम ऊब चुके हैं, सारी दुनिया देख ली, रिश्ते देख लिए, हमने देख लिया कौन अपना है कौन पर, सब कुछ देख लिया, तो वो बोलता है मोक्ष। मोक्ष की उसको रत्ती अकल नहीं होती है कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष सोचता है कि मैं ब्रह्मानंद में या ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, भगवान में मिल जाऊं, मर्ज हो जाऊं, ये मेरा मोक्ष का मतलब है। हर एक व्यक्ति वही करने की कोशिश कर रहा है, आइदर ऑफ द वन या ऑल फोर को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। चाहे वो अच्छे से कर रहा है, चाहे मतलब जो गलत काम कर रहा है ना, गलत काम मतलब कि जो घूस ले रहा है, धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो भी इन्हीं चीजों के लिए कर रहा है। या तो वो अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, धोखा क्यों दे रहा है, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए, किसी को चीटिंग क्यों कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा पैसा कमाने लिए। फिर पैसा आ जाता है तो पैसे से क्या करेगा, इंद्रिय तृप्ति करता है, अपनी आंखों को तृप्त करेगा, कानों को तृप्त करेगा, जो मर्जी आएगी खाएगा, घूमने जाएगा, ये सब करेगा, तो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। तो वो जो कर रहा है, जिसका लक्ष्य भगवान को प्रेम करना नहीं स्थापित हो पाया है अभी, तो वो क्या कर रहा है, आइदर ऑफ द वन पुरुषार्थ को ही वो फॉलो कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। अब क्या होता है, जो वैदिक ग्रंथ होते हैं, वैदिक ग्रंथ में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसमें से एक सेक्शन होता है भक्ति का सेक्शन। वो भक्ति का सेक्शन ही हमें सिखाता है, बाकी सेक्शंस भी हैं, वो भी सही हैं, परंतु भक्ति का सेक्शन ही हमें सिखाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना। और इस प्रेम में ही परम आनंद है। ये प्रेम कैसे प्राप्त होगा, जब हम अपनी मन को और बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। हम बचपन से देखते हैं मत्था टेक के जाओ, मत्था टेक के जाओ, हमें क्या पता होता है मत्था टेकने का क्या मतलब होता है, हम बस मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते चले जाते हैं। परंतु क्योंकि हमने मत्था एक बार टेका था,
तो वहां से हमारी भक्ति का जीवन शुरू हो गया, हमारी जर्नी शुरू हो गई। हमने एक बार भगवान को प्रणाम किया था, हम भूल गए, भगवान नहीं भूले, वहां से उन्होंने हमें अपने शरण में ले लिया। अब क्या होता है कि हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो किसी गुण में स्थित होकर के करता है, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो, और चाहे वो सतोगुण हो। तो अगर तमोगुण है तो वहां से धीमे धीमे उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो रजो में आएगा, रजो में आके सतो में आ गया, सतो रजो में घूमता रहेगा, और फिर वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से मनोस्थिति हो जाती, क्योंकि एक बार मत्था टेका, उस समय समझ नहीं आई मत्था टेकने का मतलब क्या था। अब वो हमारी जर्नी शुरू हो गई। आज क्या मतलब समझ में आ रहा है? मत्था टेकने का मतलब ये है कि हे प्रभु, मेरी मन और मेरी बुद्धि आपको समर्पित है, मेरा मन आपसे प्रेम करने में लग जाए, मेरे चित्त में आप हमेशा विराजमान रहे, और मेरी बुद्धि ऐसा सोचे कि आपकी इच्छा से जो कार्य हो रहा है वही सही है, वही श्रेष्ठ है, और उसमें मैं कंप्लेन ना कर पाऊं। ठीक है, तो ये हुआ मन और बुद्धि को समर्पित करने का या मत्था टेकने का मतलब ये हुआ। तो अब ये कौन कह रहा है कि मेरा मन और बुद्धि मुझे दे दो? ये किसने, कौन कह रहा है? ये कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण कौन है? भगवान है। अरे भाई, किसने कहा भगवान है? हम नहीं मानते कृष्ण भगवान है। कौन कहता है कृष्ण भगवान है? भगवान ने खुद भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में कहा है। ओहो हो, तो उन्होंने कहा, तुमने मान लिया। भला तुम थे वहां पे जब वो भगवत गीता कह रहे थे? नहीं ना। तो भगवत गीता लिखी किसने? प्रभुपाद जी ने लिखी। आपने वो वाली भगवत गीता आप पढ़ रहे हो? नहीं, हम नहीं मानते। एक ने कही और वही चीज लिख दी गई, और आप उसी को सच मान करके बैठ गए हो, है ना। तो ये हम कई बार हम ये भी प्रश्न करते हैं। तो हमारे पास किसी को भी सच मानने का क्या तरीका होता है? क्यों माना हमने एबीसीडी सही तरीके से, हमें पढ़ाई जा रही? क्यों हम नहीं कहते कि ए के बाद एफ आना चाहिए? हम क्यों नहीं आर्ग्यू करते? क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने हमें सिखाया और हमने उसको सीख लिया। तो हमारे गुरु को किसने सिखाया? उनके गुरु ने, फिर उनके गुरु ने। तो एबीसीडी हमने ऐसे ही सीखी। हमारे गुरु ने, फर्स्ट गुरु मदर, तो मदर ने, मदर को गुरु ने, गुरु ऐसे करके गुरु परंपरा से स्थापित हमने ये एबीसीडी या भौतिक जगत के सारे जो जो पाठ्यक्रम है वो हमने सीखे। उसमें हमने आर्ग्यू नहीं करा। परंतु बहुत ये जो स्पिरिचुअल जगत है उसमें हम बहुत आर्ग्यू करते हैं। तो ये गुरु परंपरा से विद्या आ रही है, और गुरु परंपरा कहाँ तक जाती है? कृष्ण तक ये जाती है। और ये बात का तथ्य या प्रमाण ब्रह्मा और शिव भी देते हैं। अब भाई, आप कैसे मानोगे भाई? वो बहुत बड़े जो हैं, घर के जो बड़े होंगे वो कहेंगे, उसको आप मानोगे? उनको किसने कहा? उनके उनके बड़ों ने, उनके बड़ों ने, और ये तथ्य के साथ कहा है। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो शास्त्र होते हैं ये कृष्ण तक जाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु सब कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही परम है, कृष्ण ही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अब हमारा मन क्या होता है? हमारा मन और बुद्धि क्या लगती है? सांसारिक बातों में लगती है। हमारी कोई प्रशंसा करे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक जज्बा आता है, एक जुनून आता है, हमारी प्रशंसा हो, पैसे हम अच्छा कमाए, जॉब हम अच्छी करें, कंफर्टेबल लाइफ जिए। कहीं नहीं सिखाया जाता, सब जगह सिखाया जाता है मेहनत करो, पढ़ाई से तुम्हें जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब से तुम्हें अच्छा सैलरी मिलेगी, फिर क्या होगा? जीवन को कंफर्टेबल कर लोगे। कहां पर? यहीं पर कंफर्टेबल कर लोगे। फिर वापस मर जाएंगे, फिर वापस हम बॉडी लेकर के आ जाएंगे। कौन सी बॉडी? कोई आता पता नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट समय में जो हमारे ध्यान में रहेगा, नेक्स्ट बॉडी तो वही मिल जाएगी। चाहे अब वो कोई क्यों ना, हमें अपने पेट का ही ध्यान क्यों ना आ जाए, आ जाए तो आ जाए, फिर उसी बॉडी में हम चले जाएंगे। और फिर उस बॉडी बॉडी क्या है? वो बॉडी कर्म की बॉडी नहीं है, वो बॉडी भोगने की बॉडी है। जो हमने मनुष्य जीवन में अपने कर्म करे थे उसको हम इस दूसरी बॉडी में भोगेंगे। फिर जब आएगी साइकिल, तब उस हम मनुष्य जीवन में आएंगे, वो 84 लाख योनियों की साइकिल होगी। आएंगे, फिर कर्म करेंगे, और कर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्म भी करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, वापस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे कर्म भी करेंगे, पर बुद्धि में आएगा ही नहीं कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है, ये हमारा लक्ष्य है। नहीं आ सकता, कोई जरूरी नहीं है आने का, कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर अब आ गया है तो इसमें हमें अपनी हानि नहीं, अपना लाभ करना चाहिए। आई एम जस्ट वॉचिंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर वेकिंग अप इवन अर्लियर, क्लास से बहुत पहले उठते हैं और माला तब से शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का बात ही अलग है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भी जब लीला करे थे तभी भी उन्होंने यही प्रेसिडेंट सेट किया था कि वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही जगते थे। जब मुर्गे ने बाग दी तो भगवान उस टाइम जग करके, और वो भी अपने ही तप में बैठ जाते थे, और वो भी ऑस्टेरिटी करते थे। क्यों ऐसे? क्योंकि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो समाज का श्रेष्ठ करता है दूसरे लोग भी उसको फॉलो करते हैं। तो एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए भी उन्होंने वही करा। तो अभी हमारा जो भौतिक जो मन है और बुद्धि जो है वो हमें सांसारिक बातों में ही लगा रहता है। घूमने कहाँ जाएंगे,
वेकेशन की प्लानिंग करें, हम इतनी प्लानिंग करते हैं वेकेशन की जाने की, हम ये प्लानिंग नहीं करते कि हम अपनी भक्ति किस तरीके से करें, हम अपना जो चैंटिंग नहीं बच हो पाई है उसको कैसे करें, तीर्थ में कैसे जाएं, मतलब ये सब हम नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं अगर मन और बुद्धि भी नहीं लग रहा है तो क्या करना है। अब ये एक्चुअली चैप्टर बहुत, यदि से तो हम खाली एक सुन लेंगे ना तो हमें लगेगा ओ कोई बात नहीं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करके भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए हमको इस 12th चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है, जिससे कि हम अपनी ही हानि ना कर बैठे, हम अपनी ही हानि ना कर बैठे। ये नहीं कि हम हर गलत काम कृष्ण तुम्हें समर्पित, हर गलत काम कृष्ण तुम्हें समर्पित। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, गलत काम करके कृष्ण तुम्हें समर्पित बोल सकते हैं, परंतु हमारी जर्नी भी फिर हमें शुद्धि तो करनी ही करनी है ना। तो हमारी जर्नी को हम इतना लंबा ना करें, जीवन बहुत छोटा है, जल्दी बातों को समझें और जल्दी चीजों को पकड़ के फेवरेबल जो है और हम आगे हमें बढ़ना चाहिए। सो अगर हम देखेंगे अब 8th श्लोका में भगवान ने दो चीजें कही हैं, ठीक है, जस्ट भगवान ने दो चीजें कही, कहा है कि अपनी मन और बुद्धि को मुझे दे दो। दो चीजें कही है, मन को देना ज्यादा डिफिकल्ट है या बुद्धि को देना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या है फटाफट से, ऐसी जस्ट जनरल क्वेश्चन, इसमें नहीं है कुछ भी, ऐसे ही मन को मन को देना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मन में क्या होता है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो बहुत, मन को देना बहुत डिफिकल्ट है। बुद्धि तो क्या है, हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे एक जैसे बॉस होता है, वो अपने ऑफिस में बहुत इंटेलिजेंस के साथ में अपने स्टाफ से बातें करता है, उससे प्लानिंग डिस्कस करता है, और वही बॉस, तो वो उसने कर लिया, अब उसने उससे मन दिल नहीं लगा बैठा है, वो प्रेम नहीं हो गया उसको अपने एम्प्लॉयज से, वो एक अपने दिमाग को, बुद्धि को यूज करके एक स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। वहीं पर वो अब घर जाता है, बच्चा चाहे बिल्कुल बेवकूफी की बातें कर रहा है, पर मन लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है, तो जो बातें वो कर रहा है वो बहुत प्यार आता है उसको, उस पर बहुत प्यार आता है। ठीक है, तो अब मन लगाना बहुत डिफिकल्ट है, फिर उससे थोड़ा इजी है बुद्धि लगाना, और उससे भी थोड़ा इजी है सेंसेस को लगाना। कैसे, अब जब बॉस ने कुछ चीजें प्लानिंग कर ली, स्ट्रेटेजाइज कर ली, फिर उसने दूसरे लोगों को डेलीगेट कर दी, अब वो जो डेलीगेट जो अब कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, जो सेंसेस लगा रहा है, उसे बस लेबर के जैसे काम करना है, उसको बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, क्योंकि प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। दिल नहीं लगाना, प्रेम नहीं कर देना उसको, वो सब नहीं करना उसको, खाली अपने सेंसेस को ऑर्गेनाइज करके, चैनलाइज करके उसको काम करना। तो सबसे डिफिकल्ट है मन लगाना, फिर थोड़ा इजी है बुद्धि लगाना, फिर थोड़ा और इजी है अपने सेंसेस को लगाना। अभी हम रोज उठ करके अपने कानों को लगा देते हैं, ठीक है, आसान है, पर इतना भी इतना मतलब आसान है पर इतना भी आसान नहीं है। हम सुन रहे हैं पर मन कहीं और है, अपने मन में, दिमाग में भी हम एनालाइज कुछ और करें, तो मन लगाना बहुत डिफिकल्ट है, फिर थोड़ा कम है बुद्धि, फिर और थोड़ा कम है सेंसेस लगाना। ठीक है, तो 8th में कह रहे हैं मन और बुद्धि तो मुझ में लगाओ, अगर नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा हमसे, बिल्कुल भी बहुत डिफिकल्ट स्टेज है, हमसे नहीं हो पा रहा, तो 9th में वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अभ्यास करो। अभ्यास मतलब जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसको तुम बहुत अच्छे से फॉलो करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है हमने, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ये करनी है कि हम मन और बुद्धि को लगा सके, ये हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, just a moment, I had written something very nice which I can't find, it's okay। तो प्रैक्टिस हमें करनी है कि मन और बुद्धि को हम भगवान में लगाने की हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये साधना हमें करनी है। इससे क्या होगा, इस साधना से ये होगा कि हमें वो इच्छा डेवलप होगी। अरे इच्छा होना भी तो बहुत मुश्किल है, हाँ, इच्छा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो जब हम प्रैक्टिस रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो वो एक इच्छा डेवलप होगी कि हमें भी भगवान से प्रेम करना है, हमें भी भगवत धाम जाना है, हमें भी भगवान के पास जाना है। इस तरीके की हमारी इच्छा ये वाली डेवलप होगी। फिर बोले कि अगर हमसे अभ्यास भी नहीं होता है नहीं हो रहा अभ्यास, जल्दी उठना ये सब नहीं होता, किसी भी वजह से अभ्यास नहीं होता, हो सकता है घर की सर्कमस्टांसेस नहीं वायबल हो सकता है हम करते हैं तो सब हमारे पीछे पड़ जाते हैं, सुबह क्यों उठते हो, सुबह, कुछ भी हो सकता है, हमारे कस्टम में नहीं है, हम हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, हम दूसरे धर्म को मानते हैं, हम दूसरे जात को मानते हैं, हम दूसरे हमारे हमारे और दूसरे बहुत परपंच फैला रखे हैं हमने, हमें वो करना होता है, तो वो करना होता है तो हम नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, जो कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो उसको भगवान को अर्पित कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, अपने आप को कर्ता मत मानो, भगवान तेरी इच्छा से, तेरे लिए, तेरे ही द्वारा हो रहा है, इतना सा तो कर सकते हैं, कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। ये तो मन में ही करना है ना, जो है भगवान तेरी वजह से, तेरे लिए और तुझे खुश करने के लिए। कोई बात नहीं, घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, कोई अलाउ नहीं कर रहा है, पर जो काम कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेसर हो, आप जॉब कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में हो, जो भी कुछ कर रहे हो, ऐसे करो, कृष्ण तेरी आप
आपने निर्धारित करा मेरे लिए काम, तो आपको अर्पित। इतना तो कर सकते हैं, अपने आप को कर्ता ना माने। अगर फिर उसके बाद में जो कर्म करके जो फल मिल रहा है, ठीक है, यश मिल रहा है तो तुम्हारा, अपयश मिल रहा है तो तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, धन मिल रहा है तो तुम्हारा, धन भी तुम्हें भगवान कहते हैं मुझे अर्पित कर दो। इसमें तुम कोई गरीब नहीं बनोगे, बिल्कुल भी मुझे अर्पित कर दो। पर हमें लगता है नहीं, मैं तो अपने लिए यूज करूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं दूंगी, कोई बात नहीं। तुम थोड़े अच्छी पायस एक्टिविटीज कर लो, कहीं पर चैरिटी कर दो, दान दे दो गरीब को, कि को थोड़ा सा धन का दान दे दो, नहीं होता तो वक्त का दान दे दो, कुछ बी नाइस, एटलीस्ट बी नाइस टू समबडी। किसी को एटलीस्ट दुख मत पहुंचाओ। वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। हम क्यों किसी को दें, क्यों, क्यों अपना कर लें, वही बहुत है हमारे। मैं, आई, मी और माइंड, वही कर, मैं मेरी फैमिली को कर लें, वही बहुत है, इतना टाइम नहीं है। हम भाई किसी को बुरा नहीं करते तो हमें ये सब अच्छा करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता कि हम किसी का बुरा नहीं करें तो हम किसी के लिए अच्छा क्यों करें। दैट इज नॉट, ये बहुत ही फ्यूटाइल स्टेटमेंट है, ये वक्त बर्बाद करने का स्टेटमेंट है। इससे एक लेवल डीपर हर एक को जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी का बुरा नहीं करें तो इसका ये डेफिनेशन नहीं कि हम अपने लिए बहुत अच्छा करें। नहीं, अपने लिए अच्छा हम तभी होगा जब हम तथ्य को समझ के उसमें डीपर लेवल में जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो सब पायस एक्टिविटीज भी नहीं हो सकती ना, हमारे पास ज्यादा वक्त है, अब शरीर साथ नहीं देता, कुछ भी है, ठीक है, तो बुरा ही कर लो। बुरा करके बुरे का में भी भगवान को याद कर लो, तो भी तुम्हारी स्टार्ट हो गई जर्नी। जैसे कि तुमने बचपन में मत्था टेक के अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा, बुरा करके भी वो संग कर लो कृष्ण का, तो भी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी, कभी तो समझ आएगी बात, ठीक है। तो कृष्ण ऐसे बोले, इस तरीके से बोले, दैट इज द ओनली आइडिया एंड दिस इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम श्लोका नंबर 11। इज इट ओके? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।